ये वास्तव में ही देखिए, जब अपराध है, मर्डर का केस है और इसमें साजिश करता वही थी सोनम रघुवंशी। आप किस अपराध में वो अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, वो अगर आपने लिखित में उसको नहीं दिया तो उसका केस खत्म सा ही समझो, जमानत तो हो जाएगी। और इसमें यह भी बताया गया कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की या पुलिस ने अपना काम ठीक नहीं किया, तो वो भी एक बात होती है जो कि अपराधी को बेल लेने में मदद मिलती है। और गलती अदालत की भी नहीं है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, गलती है पुलिस की। और उस टाइम पर ही कर सकते थे। ये भूल सुधार जो हो गया कि उन्होंने उस टाइम पे गिरफ्तारी के समय में बताना होता है, सुधार नहीं कर सकती क्योंकि राइटिंग में हो चुका है वो सब चीज, तो वो वास्तव में गलत है। इसका एक और प्रभाव पड़ेगा। सोनम रघुवंशी की जमानत तो हुई हुई है, बाकी और जो मुलजिम है उनकी भी इसी आधार पर जमानत की अर्जी लगाएंगे और वो जमानत हो जाएगी। ये बहुत मामला सीरियस है। इस सीरियस मामले को उसके सीनियर अफसर्स को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन नहीं जा सकती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है बाकायदा, तो वो हाईकोर्ट में अगर जाए तो हाईकोर्ट इसका संज्ञान ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त स्टेट मेयर के खास कार्यक्रम के विशेष मेहमान हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के रिटायर्ड डीसीपी एलन राव, लक्ष्मी नारायण राव, जिन्होंने 40 साल दिल्ली पुलिस की नौकरी की। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसएचओ, एसीपी और फिर डीसीपी। शुक्रिया राव साहब, स्वागत है आपका स्टेट मेयर हिंदी में। नमस्कार संजीव जी, थैंक यू सो मच आपको। राव साहब, सोनम रघुवंशी इंदौर का बदनाम कहिए या चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड, जिसने देश और दुनिया को हिला दिया था और तमाम पटरी से उतरी हुई महिलाओं को, नवविवाहिताओं को संदेह के घेरे में डाल दिया था। अब उसी सोनम रघुवंशी को शिलोंग कोर्ट ने जमानत दे दी है 10 महीने बाद, जबकि उसके कुकृत्य से, शर्मनाक कुकृत्य से उसके परिवार यानी मायके वालों ने यह कहा है कि हम उसे घर में नहीं आने देंगे, इंदौर में अपने घुसने देंगे। और जो पीड़ित परिवार है, राजा रघुवंशी जो मृतक है, उसका परिवार जो है वो कहता है कि गजब हो गया है, कैसा कानून है कि कानून अंधा है। जबकि जमानत देने वाली संबंधित जज की अदालत ने यह कहा था कि चूंकि पुलिस ने तमाम खामियां छोड़ी हैं, यहां तक कि सोनम रघुवंशी जो अपने ही पति के हत्या की मुख्य षड्यंत्रकारी है पुलिस और कानून के रिकॉर्ड में, उसे यही नहीं बताया कि तुमको किस आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है, और इसी बिना पे उसको जमानत दे दी गई है। क्या कहता है सर? आप सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के वकील भी हैं और आपने थानेदारी से लेकर डीसीपी तक की पुलिसिंग की है। आप बहुत बेहतर बता सकते हैं। आप एक एलन राव के अंदर दो दिमाग हैं, एक वकील का और एक पुलिस का। संजीव जी नमस्कार। वास्तव में ये बहुत ही जघन्य अपराध था और जब ये चर्चित हुआ था, मीडिया में छाया हुआ था, मैं बहुत से चैनल्स पे मैं इसमें डिबेट में भी रहा। पिछले साल की बात है, ये घटना है, शायद जून की बात है। तेईस बट तेईस मई 23 मई को था हाँ, ये सब। 23 मई, यस यस। मैं उस टाइम पे 2025। जब डिबेट्स होती थी तो मैं अमेरिका में तो वहीं से करते थे। लेकिन ये वास्तव में ही देखिए, जब अपराध है, मर्डर का केस है और इसमें साजिश करता वही थी सोनम रघुवंशी। उन्हीं के साजिश करने से ही ये सारा, उनके जो हायर्ड किलर्स थे उनको उनको किया। ये काफी कुछ सबूत थे उस टाइम पे, तो बहुत सबूत थे। लेकिन अब देखिए, करीब एक साल के बाद, करीब 11 महीने, एक साल के बाद जब उसकी जमानत हो गई है, तो 11 महीने है, साल भी नहीं हुआ, 11 महीने में जमानत हो गई है, तो उसका मेन जो मैंने भी देखा, उसका जजमेंट देखा है और कई चीजें देखी हैं, तो एक चीज इसमें जो कोर्ट ने कहा है वो एक है कि जब अपराधी को आपने लिखित में अपराध क्या हुआ है, उसके खिलाफ किस अपराध में वो अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, वो अगर आपने लिखित में उसको नहीं दिया तो उसका केस खत्म सा ही समझो, जमानत तो हो जाएगी। क्योंकि इसी आधार पर एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट किया था। जजमेंट का नाम है विहान कुमार स्टेट ऑफ हरियाणा। उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर रिटर्न ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटर्न ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं किसी अपराधी को, तो वो बहुत बड़ी खामी है और वो एक्विटल हो जाता है। ये बहुत बड़ा एक जजमेंट था। उस जजमेंट का भी इसमें रेफरेंस दिया होगा पक्का, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि पुलिस ने उसको रिटर्न ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिया है, उसका अपराध का संख्या नहीं बताई। 103 बीएनएस जो होता है, बीएनएस 103 मर्डर का केस है, जो पहले 302 होता था, बीएनएस हो गया 103। ये उनको नहीं बताया गया, ऐसा कुछ बताया गया ऑर्डर में,
एक तो ये वजह, बड़ी वजह बताएगी, और ये बड़ी वजह इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने, मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये कहा हुआ है कि अगर ऐसा नहीं किया है तो अपराधी को सजा नहीं दी जा सकती या उसको ज्यादा देर तक कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। एक ये वजह रही है। और भी देखिए, बेल के कई और वजह होती है। और इसमें यह भी बताया गया कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की या पुलिस ने अपना काम ठीक नहीं किया, तो वो भी एक बात होती है जो कि अपराधी को बेल लेने में मदद मिलती है। डीसीपी राव साहब, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस के दबंग थानेदार रहे हैं 1970 के दशक के, और उसके बाद डीसीपी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में आपने बहुत कई साल तक नौकरी की है। छोटे गली कूचे के ड्रग स्मगलर से लेके पिक पॉकेटर से लेके मर्डरर तक और आतंकवादियों तक को आपने पकड़ा है। तमाम देश के ब्रजमोहन त्यागी जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस जमाने में सन 94-95 में 7 लाख के नामी का एनकाउंटर किया दिन दहाड़े राजा गार्डन चौक पे। ये सब मुझे याद है क्योंकि मैं कवर कर रहा था उस दौरान। ऐसे डीसीपी से अब यह तो पूछा ही जा सकता है कि साहब, पुलिस अंधी हो सकती है, पैसा खा सकती है, शिलोंग या मेघालय की जो कागजों को हल्का कर देगी, मुकदमे के चार्जशीट को हल्का कर देगी, खामियां छोड़ देगी, लेकिन ट्रायल कोर्ट साहब क्या पुलिस को भी छोड़ देगी और मुलजिम को भी बाहर ले आएगी, सस्पेक्ट को, तुम भी जमानत पे जाओ, और पुलिस से कह देगी कोई बात नहीं, तुमने कमियां छोड़ दी इसलिए हम सोनम रघुवंशी को जेल से रिहा कर रहे हैं। कोर्ट का काम तो साहब कमियां निकाल के उनमें सुधार करवाना है ना, या ये कह देना कि जी। पुलिस ने ये कमियां छोड़ दी थी चार्जशीट में, डायरी में, और इसलिए केस डायरी में, इसलिए हम इनको बाहर कर रहे हैं। आपने सुधार क्यों नहीं करवा लिया साहब? यहां तो आप सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते आप ही अगर खड़े होते, राजा रघुवंशी जो आज नहीं है, जिसको न्याय दिलाने के लिए खुद नहीं बोल सकता, जिसका जीव आत्मा कुछ नहीं है, आप जैसे वकील ही उसका पक्ष लेके जाएंगे, वही न्याय दिलाएंगे। जो साहब मृत आत्मा है उसके लिए शांति कैसे दिलवाएंगे, न्याय कैसे दिलवाएंगे? यहाँ तो जो जीवित लोग हैं वही आंख पे पट्टी बांध के बैठे हैं। पुलिस ने जो किया शिलोंग की, मेघालय की, किया, गलत किया, लेकिन उस पर 11 महीने तक आपके पास फाइलें रही केस की, और आप 11 महीने बाद कोर्ट कहती है, ट्रायल कोर्ट की साहब इससे ये कमियां हैं क्योंकि मुलजिम को, सस्पेक्टेड को यह नहीं बताया गया कि उसको किस मामले में अरेस्ट किया गया। तो इसमें साहब दोषी राजा रघुवंशी जो मर चुका है, पीड़ित परिवार कहां से है साहब? अभियोजन पक्ष नहीं, कहां से पीड़ित दोषी हो परिवार, गया? संजीव जी, पीड़ित परिवार की इसमें कोई गलती नहीं है। हमारी संवेदना पीड़ित परिवार और उनके साथ में है, जो राजा रघुवंशी जो आज की दुनिया में नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। और गलती अदालत की भी नहीं है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, गलती है पुलिस की। और उस टाइम पर ही कर सकते थे। ये भूल सुधार जो हो गया कि उन्होंने उस टाइम पे गिरफ्तारी के समय में बताना होता है। अपराधी को जब पकड़ा जाता है तब उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देते हैं कि आपको इस वजह से गिरफ्तार किया जाता है। वो स्टेज निकल चुकी थी। और वो अब कोर्ट उसको सुधार नहीं कर सकती, क्योंकि राइटिंग में हो चुका है वो सब चीज। चार्जशीट में ये आ चुका है कि उनको रिटर्न ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए हैं। ये चार्जशीट में आ चुका है। तो अब उसमें पुलिस, वो कोर्ट का कोई सुधार करने की जरूरत नहीं, सुधार कर नहीं सकती। दूसरी बात, ये वाली बात जो अभी है, ये जमानत में उसके कोई काबिल वकील है उसने पॉइंट आउट किया, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो मैं जिसको आपको बताया है, उस जजमेंट के आधार को लेते हुए उन्होंने जमानत की दरखास्त लगाई थी। और ये अकेला ग्राउंड नहीं रहा होगा, और भी अनेक ग्राउंड्स होंगे जो कि उसमें बेल के ग्राउंड ऑफ बेल में अलग अलग दिए होंगे, उनके आधार पर अदालत ने उसको जमानत दी है। डेफिनेटली इसमें पुलिस के साथ साथ मैं एक और बात बता दूं, पुलिस की अगर किसी केस में खामियां रहती हैं तो अदालत पुलिस के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास करती है, जिसे कहते हैं कि उसके खिलाफ एक निंदनीय कमेंट्स होते हैं ऑर्डर में। और वो निंदनीय कमेंट्स जब उनके सीनियर अफसर्स को जाते हैं तो कई बार कई पुलिस ऑफिसर्स की इसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, डिपार्टमेंटल एक्शन होता है, सस्पेंड होते हैं। अगर कोई ऐसे जघन्य अपराध में कोई ऐसी कमियां छोड़ देता है जानबूझकर या लापरवाही से, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो अदालतें डीसीपी अपने ऑर्डर में करती है। डीसीपी राव साहब, एलन राव साहब, जो जी। सोनम रघुवंशी की जमानत से जुड़ा मामला है, इसमें ट्रायल कोर्ट ने कहीं कोई कुछ भी स्ट्रक्चर पास नहीं किया है, पहली बात। दूसरे, भारत के कानून के मुताबिक हत्या जैसे संवेदनशील मामले का, जिसमें फांसी तक चढ़ा दी जाती है मुजरिम को, अगर मुलजिम मुजरिम करार दिया जाए तो, सवाल यह है कि ऐसे संवेदनशील हत्या के मामले में 11 महीने तक फाइलें रही। क्या शुरू में जब आईओ लेके गया होगा, और मैं ये भी कह रहा था कि भारत के कानून के मुताबिक हत्या जैसे संवेदनशील मामले की जांच 3 स्टार यानी कि एसएचओ, इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी करता है। अगर वो अधिकारी ही अंधा हो जाए पुलिस का, जैसे शिलोंग पुलिस ने किया है,
और वो आप कह रहे हैं कि क्लेरिकल मिस्टेक है। इस क्लेरिकल मिस्टेक के चलते जो राजा रघुवंशी कत्ल किया जा चुका है उसकी तो आत्मा बिलबिलाएगी साहब, देश का कानून तो बिलबिलाएगा ना। तो सवाल ये है कि जी साहब एसएचओ के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होता है, क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया? ताकि अगर एक एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है इस मामले में कोर्ट के आदेश पे, तो आगे बाकी जो एसएचओ इस तरीके के लापरवाह निकम्मे टाइप के हों, जो कुछ स्वार्थ के चलते या लापरवाही के चलते हत्या जैसे मामले में कुछ करना चाहें तो ना कर पाए, उनके लिए एक मील का पत्थर बन के सामने आता है ये सब। यहाँ तो साहब सोनम रघुवंशी बाहर है, पीड़ित परिवार राजा रघुवंशी का रोता फिर रहा है सड़कों पे। जज साहब ने अपना फाइल मेंटेन करके आगे बढ़ा दिया है और एसएचओ शिलोंग पुलिस जो है, जो आईओ है इसका केस का, वो अपने घर बैठा हुआ है साहब। ये तो कहीं चर्चा ही नहीं कि एसएचओ खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का या कोई विभागीय दंडात्मक कार्रवाई के लिए कहा हो एसपी एसएसपी के लिए उनके। संजीव जी देखिए, अगर किसी केस में जो स्ट्रिक्चर्स पास नहीं होते या निंदा नहीं की जाती किसी आईओ के खिलाफ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उस ऑर्डर के आधार पर उनके सीनियर अफसर्स उस पर कार्रवाई फिर भी कर सकते हैं। कोई ये जरूरी नहीं है कि कोर्ट कहे तभी करें, तभी भी की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई लगता है, इनके परिवार को या इनके वकीलों को लगता है कि जमानत गलत आधार पर की गई है, तो वो उच्च न्यायालय में इसकी अपील कर सकते हैं। देखिए, हमारे संविधान में, हमारे कानून में हर चीज का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। मान लो एक जज ने कोई गलती करी है या पुलिस ने गलती करी है, उसके खिलाफ उसके सीनियर अफसर्स कार्रवाई करेंगे। इसमें मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट बता दूं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा उस इंस्पेक्टर एसएचओ के खिलाफ। उसका रिकॉर्ड में एंट्री हो जाएगी। हो सकता है ज्यादातर उसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी होकर उसकी सर्विस फॉरफिट हो जाए या कुछ और हो जाए, वो इंक्वायरी की रिजल्ट के बाद पता लगता है क्या उसमें आधार किया। बट वास्तव में ये मामला सीरियस है। अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की और उनकी ठीक से इन्वेस्टिगेशन ना करने की वजह से जमानत अगर हो गई है, तो वो वास्तव में गलत है। इसका एक और प्रभाव पड़ेगा। सोनम रघुवंशी की जमानत तो हुई हुई है, बाकी और जो मुलजिम है उनकी भी इसी आधार पर पैरिटी का ग्राउंड लेते हुए कि देखिए, एक जो मेन कॉन्स्पिरेटर उसकी जमानत आपने ले ली, तो अब हमारे उनके जो वकील हैं वो भी धड़ाधड़ इसमें वकील जमानत की अर्जी लगाएंगे और वो जमानत हो जाएगी। ये भी मैं बता दूं आपको बात। और अगर ये आधार लिया गया है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उनको नहीं दिया गया, तो एक केस में जो मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें बरी भी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि विदाउट रिटर्न ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अगर किसी को अपराध किया गया तो उसके खिलाफ वो केस बनता भी नहीं है। ये बहुत मामला सीरियस है। इस सीरियस मामले को उसके सीनियर अफसर्स को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है, और ये देखना भी पड़ेगा कि वास्तव में क्या ऐसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए। इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर, जो कि इंस्पेक्टर डायरेक्ट कोई भर्ती नहीं होता कहीं भी, पूरा एक्सपीरियंस के बाद, उसको पूरा तजुर्बे के बाद ही, और यही वजह है कि इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर को मर्डर का केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा जाता है। यही वजह है कि एक्सपीरियंस हो जाता है उसका, और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर कोई नीचे का अधिकारी है वो गलती कर सकता है। ये उम्मीद की जाती है कि इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को, एसएचओ को ऐसी गलती ना करेगा, इसीलिए उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा जाता है मर्डर जैसे केस में। राव साहब, इस वक्त जो हमारे यानी कि स्टेट मिरर के साथ जो दर्शक जुड़े उनको बताना चाहूंगा कि मैं हूं आपका हमजुबान, आपके साथ संजीव चौहान, और हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के थानेदार से डीसीपी बने एलन राव, जो कि आतंकवादियों से निपटने में बहुत महारथी कहे गए, एनकाउंटर किए। और राव साहब की एक खासियत रही है कि देश की राजधानी या बाहर कहीं भी एनकाउंटर किया तो दिन के उजाले में किया है, कभी अंधेरे में और जंगल में ले जाके एनकाउंटर नहीं किया है। सड़क पे हुआ था सन 1995 94 95 की बात होगी, सितंबर की, जो ब्रिजमोहन त्यागी का एनकाउंटर किया गया था। 7 लाख का उस जमाने का इनामी था। तो वो राजा गार्डन चौक में दिल्ली का हुआ था, पश्चिमी दिल्ली में, जहां डीसीपी हुआ करते थे दीपक मिश्रा आईपीएस, जिन्होंने कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिल्ली पुलिस और देश को दिए हैं। उनके नेतृत्व वो एनकाउंटर हुआ था। इन्हीं एलन राव साहब के 3 गोलियां लगी थी एनकाउंटर में, जान के लाले पड़ गए थे। 12 ये आपको बताया इसलिए कि हमारे आज के खास मेहमान कौन है और कौन है एलन राव साहब। थानेदार से अगर कोई डीसीपी बनता है तो उसको पुलिस की बारीकियां सब पता होती हैं। 12 राव साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि एसएचओ ने नेग्लिजेंस की है तो उसके खिलाफ एंट्री की जा सकती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा सकती है। लेकिन साहब, अंधा बाटे रेवड़ी बार बार अपने को दे। एसएचओ ने गलती की है, उसका एसीपी या सर्किल ऑफिसर क्षेत्र अधिकारी पुलिस का कहते हैं वो, या एडिशनल एसपी या एसपी या एसएसपी आईजी डीआईजी, ये तो सब चोर के ऊपर मोर बैठा है साहब। कौन किसको क्यों फंसाएंगे साहब? ये जब कोर्ट ने ही नहीं पकड़ा, कोर्ट ने ही कोई टिप्पणी नहीं की, या कोर्ट ने ही लिखित में कुछ नहीं कहा डिपार्टमेंट को, तो साहब अपना अपने को बचाएगा या मारेगा?
नहीं संजीव जी, मैं समझता हूँ अगर उनके सीनियर ऑफिसर, सुपरवाइजर ऑफिसर्स की कोई भी आत्मा अगर होगी, तो वो ये जरूरी नहीं कि कोर्ट के आदेश हों तभी वो करें। वो अपने आप भी सुओ मोटो कर सकते हैं, क्योंकि वो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, उनकी सुपरविजन में ये सब हुआ है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि जब ये तफ्तीश हो रही थी, तब उनके सुपरवाइजर, जैसे आपने नाम लिया एसीपी, जिसे सर्कल ऑफिसर भी वहां कहा जाता है, उनकी भी उतनी जिम्मेवारी बनती है कि वो केस को क्लोजली सुपरवाइज करें, क्योंकि ये बहुत मीडिया में छाया हुआ, और जो इम्पोर्टेंट केस था, ये बहुत ज्यादा इसकी चर्चित केस था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जाना चाहिए था बाई द सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द एसपी ऑफ दैट एरिया। एसपी साहब को भी देखना चाहिए था। और वो फाइल जब कोर्ट से जाती है ऐसे केसेस में, जैसे हमारे यहाँ स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसमें केस में क्या हो रहा है, सीनियर ऑफिसर्स तक की इसकी रिटर्न में मैसेज आते हैं, जिसे गार्ड फाइल बोलते हैं। गार्ड फाइल में हर एक चीज लिखी जाती है, और वो अगर कुछ कमी रह गई तो सीनियर अफसर उसमें कमेंट्स करते हैं कि आपने ये कमी छोड़ी है, इसको पूरा करिए। तो वो लेकिन होता है लेकिन असली राव साहब, लेकिन राव साहब, जी शिलोंग पुलिस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तो शिलोंग पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी को जमानत दिलाने के लिए पूरे इंतजाम कर दिए थे। और तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊं, अंधा बाटे रेवड़ी बार बार अपने को दे, तो को और न मोको ठौर, ये सब कहावतें शिलोंग पुलिस पे लागू होती हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन बदतर तफ्तीशी हालातों में राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच, उनके परिवार कहते हैं कि शिलोंग यानी मेघालय पुलिस से छीन के सीबीआई को दे दी जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? एक सुप्रीम कोर्ट के वकील के हैसियत से भी आप बताएं, और दिल्ली पुलिस के दरोगा से लेकर डीसीपी तक की नौकरी के अनुभव से आप बताएं। देखिए, अभी जो केस है ट्रायल में चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन में होता, केस अंडर इन्वेस्टिगेशन होता, डेफिनेटली इसकी इनकी रिक्वेस्ट पर, कंप्लेनेंट की रिक्वेस्ट पे कोई वैलिड ग्राउंड होती ट्रांसफर करने की, तो डेफिनेटली स्टेट पुलिस अगर चाहती तो कर सकती थी एट दैट टाइम। आज की डेट में ये हो नहीं सकता, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन नहीं जा सकती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, केस अंडर ट्रायल है। ट्रायल के दौरान कोई भी इन्वेस्टिगेशन फर्दर नहीं हो सकती, खासतौर से जब कॉग्निजेंस ले लिया जाता है किसी केस का, उसमें कोई और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होने का चांस नहीं होता है। ये पुरानी स्टेज थी, वो चली गई है। अब स्टेज का ट्रांसफर होने का कोई मतलब नहीं है किसी तरह सीबीआई। तो मतलब अभी तक जो डीसी एविडेंस है उसी के आधार पर ट्रायल चलेगा। मतलब डीसीपी, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के एलन राव साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ बचाव पक्ष के वकील क्रिमिनल लॉयर एलन राव साहब ये कहना चाहते हैं कि जितना हो चुका है बर्बादी इस केस की, वो तो हो चुकी है। अब जो कुछ इसका इलाज है, मरहम पट्टी होगा, जो जख्मों पे फुरहरी फैली जाएगी, दवाई लगाई जाएगी, वो सिर्फ मेघालय उच्च न्यायालय कर सकता है। कि वो ट्रायल कोर्ट और जी जो शिलोंग पुलिस है, उसने जो कुकर्म किया है इसमें, उस पर सवालिया निशान लगा। वो सर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, दोबारा सोनम रघुवंशी को उठा के जेल भेज सकता है। एसएचओ, एसपी, एसएसपी शिलोंग या जो भी कंसर्न ऑफिसर हैं इसमें जुड़े हुए पाए जाते हैं, या जिन जिन के चार्जशीट पे दस्तखत हुए हैं, क्योंकि सुपरवाइजरी ऑफिसर तो कोई होता ही होगा ना, सीओ लेवल पे अधिकारी या एसीपी लेवल के। मर्डर का केस था, तो सर ये सब लिपट सकते हैं। लेकिन वही है कि इलाज इसका सिर्फ मेघालय उच्च न्यायालय है, और वो भी उस पर निर्भर करेगा कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट भी अपनी आंखों पे पट्टा वैसे ना लगाए जैसे ट्रायल कोर्ट ने लगाया था। और सब कुछ मेघालय यानी कि शिलोंग पुलिस ने जो लिखा था उसको पढ़ते गए, फाइल आगे बढ़ाते गए, और 11 महीने बाद पुलिस की कमियों को बताते हुए जमानत दे दी सोनम रघुवंशी को। मतलब हाई कोर्ट के अलावा और कहीं राजा रघुवंशी के परिवार के पास जाने का कोई रास्ता नहीं बचा न्याय के लिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हाई कोर्ट ही इसमें, वो भी अपने आप सुओ मोटो भी कर सकती है हाई कोर्ट इसमें चाहे तो। लेकिन हाँ, जो विक्टिम की फैमिली अगर अप्रोच करें, या पुलिस उसको अप्रोच करे, पुलिस भी कर सकती है इसमें अप्रोच की अपील करें कि ये गलत इसमें हुई है बाकायदा, तो वो हाई कोर्ट में अगर जाए तो हाई कोर्ट इसका संज्ञान ले सकती है, और हाई कोर्ट में जमानत को रद्द किया जा सकता है। लेकिन वो जो बड़ा अहम फैसला मैं जो बता रहा हूँ, उस फैसले को देखते हुए मैं डेफिनेटली हाई कोर्ट में डेफिनेटली इसको हमें ले जाना चाहिए। और हाई कोर्ट में जाने के बाद में देखते हैं क्या इसमें नतीजा होता है। तो मैं समझता हूं कि अगर पीड़ित परिवार हाई कोर्ट में जाने के लिए कह रहे हैं, तो जरूर उनको हाई कोर्ट में इसकी अपील करनी चाहिए, और फिर हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है वो देखने वाली बात होगी। चलो सर, राव साहब, डीसीपी एलन राव साहब, आपने बताया सब कुछ, लेकिन आपके सामने मैं बस चलते चलते इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि शिलोंग पुलिस में हमाम में सब नंगे साबित हो गए हैं। जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, षड्यंत्रकारी है, जो हनीमून पे गई थी और पति को, उस पर आरोप लगा कि मरवा डाला, कत्ल करवा डाला,
अपने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर से। क्या है सच्चाई, ये तो हम और आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो सस्पेक्टेड है अभी। लेकिन कुल मिला के 11 महीने अगर जेल में रही है तो उसके पास कुछ ना कुछ शिलोंग पुलिस के पास रहा होगा। बाद में शिलोंग पुलिस में क्या हुआ, किस केस को इस तरीके से हवन कुंड में डाल दिया, बिल्कुल भस्म कर दिया। लेकिन अब राजा रघुवंशी को अगर न्याय चाहिए, उसकी मृत आत्मा को उस कत्ल के मामले में अगर न्याय चाहिए, तो परिवार को हाईकोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हाईकोर्ट चाहेगा तो सब कुछ करेगा, वो अकल भी ठिकाने ला सकता है, शिलोंग पुलिस को सिखा भी सकता है कि पुलिसिंग और किसी हत्या के मामले की तफ्तीश कैसे होती है। अगर मैं सही हूं तो आप हाँ कहिए, नहीं तो आप ना भी कर सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। बिल्कुल संजीव जी, आप बिल्कुल सही हैं। और ये अब उच्चतम न्यायालय पे ही डिपेंड करता है, और वो तभी होगा जब वो वहां पर अर्जी लगेगी। अर्जी के बाद पूरे सारे केस की फाइल को दोबारा वहां पे हाई कोर्ट में उसको रिव्यू किया जाएगा, चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि जो ऑर्डर किया है बेल का उसमें कोई खामी है तो उस खामी के आधार पर उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। और एक ही एक रास्ता बचता है। मैं नहीं समझता सीबीआई के द्वारा कुछ करने का कोई रास्ता इसमें बचता है कोई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, एविडेंस ही सारी कोर्ट के सामने है। अब तो सिर्फ जमानत की बात कर रहे हैं। जमानत के लिए ओनली उस अदालत के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है ओनली सुप्रीम कोर्ट में, और वह सॉरी हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ही इसमें कुछ रिलीफ दे सकती है तो दे सकती है, अदरवाइज इसमें और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, मतलब सब राजा रघुवंशी हत्याकांड में राजा रघुवंशी के कत्ल के मामले में न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिवार को अब हाईकोर्ट, मेघालय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ही बचा है, जो शिलोंग की लापरवाह निकम्मी पुलिस को अकल भी दे सकता है और सुधार भी ला सकता है, उसको बता सकता है पुलिसिंग कैसी होती है, सिखा सकता है तबीयत से। और जो आईओ एसएचओ इंस्पेक्टर जिसने जांच की राजा रघुवंशी हत्याकांड की, उसको भी सबक दे सकता है, उसकी पीढ़ियों को आने वाली को, ताकि ऐसी गलती फिर वो पुलिस की नौकरी में आगे कभी किसी और हत्या के मामले में करने की जरूरत ना करे। जहां तक सोनम रघुवंशी की है, कानून के मुताबिक वो जमानत पे छोड़ दी गई हैं, लेकिन हाईकोर्ट चाहे तो उनकी जमानत खारिज कर सकता है और दोबारा उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। मैं सही हूं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया एलन राव साहब, संजीव चौहान, और स्टेट में हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।